So, hello and welcome to the weighted arithmetic मीन के सेशन में आप सबका स्वागत है। अपना अभी तक के सब कुछ मीन में देख चुके हैं, बस एक छोटा सा पार्ट रह गया वेटेड अरिथमेटिक मीन, उसको देख के खत्म करते हैं अरिथमेटिक मीन का अपना ये टॉपिक। वेल फॉर स्टार्टर्स पहले अरिथमेटिक मीन का तुम क्या कर लो, फॉर्मूला लिख लो। अगर वहां पे कहीं पे होगा नहीं तो नोट्स में तो था नहीं, तो मैं ही लिखा के दे देता हूं। वेटेड साथ में लिख लो मेरे, वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू आई। ये समटाइम्स यहाँ पे ये आई के जगह कुछ भी नहीं रहता है, सिंपली डब्ल्यू रहता है। सिंपली क्या रहता है, डब्ल्यू रहता है। सो इट डजेंट मैटर। ओके, इसी को ही मैं अगर एक्सपांड कर लूं तो इट इज नथिंग बट W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस एंड सो ऑन अप टू WN xn होल डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस अप टू WN। मैंने तुमको कहा था वेटेड अपना फ्रीक्वेंसी जो है डिस्क्रीट में उसी प्रकार का होता है ये वेटेड अरिथमेटिक मीन। सो वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख लो तुम। ये हो गया तुम्हारा वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। ओके, आई होप लिख लिया होगा। ये अगर समझ में नहीं आ रही होगी बात तो फिर थोड़ा सा मैं यहां पे लेके इसको अच्छे से लिख लेता हूं। ये हो गया WN xn। ठीक है, चलो अब एक फटाक से एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। देखो इसमें वेट्स होता है, वेटेड अरिथमेटिक मीन मतलब कुछ ऐसी चीज जिसके ऊपर अपन ने वेट दिया हो और उसका अपन अभी अरिथमेटिक मीन निकालने वाले हैं, एक सेंट्रल वैल्यू निकालने वाले, एक कॉमन वैल्यू निकालने वाले। सो लेट्स से मेरे पास में मार्क्स गिवन है मेरे पास में, ठीक है, और यहां पे है उनका वेट, ठीक है। उन मार्क्स का वेटेज कितना है या उन मार्क्स का वेट कितना है मैं ये चेक करना चाहता हूं। वेट एज इन वो वेट नहीं अपना जो बॉडी का रहता है, अपन जो मेजर करते हैं इन केजीज, वो वेट नहीं। इट इज इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी वाला वेटेज कि कितने, जैसे अपन एग्जाम में देखते हैं कि ये इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सो उसका वेटेज डिसाइड होता है एज पर दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। सो वेटेज किसको कितना है वो किस बेसिस पे होता है, जितने उसके क्वेश्चन आएंगे उसके बेसिस पे होता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन उसके बेसिस पे उतने ज्यादा उसके मार्क्स का वो चैप्टर। सो एनीवेज लेट्स से यहाँ पे मार्क्स है मेरे पास में 20, 30। अभी के लिए थोड़ा आसान रहे इसलिए मैं ले रहा हूं। यहाँ पे मार्क्स बहुत ही विचित्र नंबर के भी रह सकते हैं, लाइक 46। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। 46, 92, 134, 72 और अच्छा नहीं, इतने बड़े बड़े लेते ही नहीं अपन, है ना, बहुत मुश्किल जाएगी अपने को। अपन अपना आसानी लेते हैं यार, छोड़ो। 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। इनके वेट्स दे रखे 2, 2, 1, 3, 1, ये उसके वेट्स दे रखे। अब करना क्या है अपने को, अपने को बस अभी सिर्फ ये करना है कि अपने को नया टेबल बनाना है और उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देना है। And that extra column will represent what? WX है ना। WX क्यों चाहिए भाई? अरे जितना WX मेरे पास में रहेंगे उन सबका मैं क्या करूंगा, एडिशन, वेट, और ये हो गया मेरा WX। लेट्स से मेरा ये X है, ओके, लेट्स से मेरा ये X है, ये मेरा W है, तो ये क्या हो गया मेरा WX। ये क्या हो गया मेरा WX नीचे का। WX क्यों निकाला है? क्योंकि भाई फॉर्मूला में बोला गया है सारे WX का एडिशन, तो पहले WX लगेगा अपने को। और ये क्यों करते हैं अपन? क्योंकि भाई देखो वेट 20 मार्क्स वाले को वेट 2 है, इसका मतलब 2 बार 20 मार्क्स आ रहा है। 30 को 2 वेट है, इसका मतलब 30 मार्क्स 2 बार आ रहा है और उसको वेट उतना है।
ओके, सो ये आएगा मेरा 20, 30, 40, 50, 60, ओके, 2, 2, 1, 3, 1, ओके। सो ये हो जाएगा मेरा 40, 60, 40, 150, 60। अब करना क्या है अपने को, वी हैव टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन, वो भी वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब क्या, वेट्स अपने को ऑलरेडी गिवन है, अपने को वेरिएबल गिवन है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है अपना, ये मार्क्स अपना ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अरिथमेटिक मीन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, समेशन डब्ल्यू एक्स। वेल समेशन डब्ल्यू एक्स क्या है, मेरा समेशन डब्ल्यू एक्स क्या है, 100, 250, 350, ये 100, 200, 350, मेरा ये आ गया समेशन डब्ल्यू एक्स 350 डिवाइडेड बाय मेरा वेट का समेशन कितना है भाई, क्योंकि समेशन ऑफ वेट होता है ना। सो 4, 5, 8, 9 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। सो ये मेरा आ गया 350 डिवाइडेड बाय 9, गिविंग मी द आंसर। ये तो अभी मेरे पास में नहीं है, मेरा कैलकुलेटर का तो बैटरी भी डाउन हो गया है। आई हैव माय मोबाइल, ओके। 38.88 रिकरिंग, 38.88 रिकरिंग। सो ये हो गया मेरा वेटेड अरिथमेटिक मीन, ये हो गया मेरा वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये सिमिलर है फ्रीक्वेंसी वाले, इसको डिस्क्रीट मीन जैसे निकालते डिस्क्रीट सीरीज के लिए, वैसे ही जस्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के जगह पे इफ यू विल ऑब्जर्व दैट यहाँ पे क्या आ गया है, वेट आ गया है। That's it, nothing else. So मैंने आपको सिखाया है कि ऐसे चीजों के लिए आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एग्जाम में टेबल। आप क्या करेंगे, आपको यदि ये प्रश्न दिख जाता है, ये क्वेश्चन दिख जाता है आपको आपके एग्जाम पेपर में, कैलकुलेटर उठाए 20 इंटू 2 एम प्लस दबाए, 30 इंटू 2 एम प्लस दबाए, 40 इंटू 1 एम प्लस दबाए, 50 इंटू 3 एम प्लस दबाए, 60 इंटू 1 एम प्लस दबाए, एमआरसी दबा दे। क्या दबा दे, एमआरसी। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन पेपर पे ध्यान रखते से हो जाएगा सब कुछ। एमआरसी दबा दे। फिर एमआरसी दबाने के बाद में अगर यदि ये वेट्स बहुत बड़े बड़े रहे तो आप एमआरसी का जो आंसर आएगा उसको नोट डाउन करें रफली, ठीक है। नहीं तो अगर इतनी छोटी छोटी वेट्स रही तो क्या करेंगे, एमआरसी को एज इट इज रहने देंगे कैलकुलेटर पे, इसको ओरली कर लेंगे 4, 5, 8, 9। जो एमआरसी का आया होगा बाद में उसको एसी वेसी कुछ भी नहीं दबाना है। एमआरसी में जो आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिवीजन का बटन दबा के, डिवीजन का सिंबल प्रेस करके, इसका जो टोटल था यहाँ पे फॉर एग्जांपल 9 आया अपना, वो 9 दबा दे, या जो भी आपका होगा वो दबा दे और इक्वल टू दबा दे, आपको आंसर आ जाएगा। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको फॉलो करें, ठीक है। एग्जाम में टाइम पास ना करो, ये अपना थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। थ्योरेटिकल पेपर में ठीक है, बट अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर नहीं है तो आप ये ही फॉलो करेंगे मेथड, क्योंकि टाइम के पाबंदी होती है, अपने को वहां पे थोड़ा संभल के चलना होता है। सो ठीक है, तो ये था अपना वेटेड अरिथमेटिक मीन। सी इसके ऊपर इतना फोकस क्यों नहीं किया जाता है तो मैं तुमको बता देता हूं, क्योंकि ये पूरा की पूरा जो है ना, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की जैसा ही है, डिस्क्रीट सीरीज की जैसा ही है। बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या बोल देते हैं ये लोग, वेट बोल देते हैं। सो इतना फर्क नहीं पड़ता है अपने को, ओके। अपन वेट्स असाइन कर देते हैं फ्रीक्वेंसी के बदले में वेट्स असाइन करना चालू करते हैं अपन। सो इन सच केस अपन अरिथमेटिक मीन ऐसा लेते हैं। सो ये था तुम्हारा वेटेड अरिथमेटिक मीन, ओके। सो अब अपन चालू करते हैं अपना, एक बार का यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपने नोट्स में क्या क्या हो गया है अपना। सी देखो, ये एक एरो बचा था, ये भी हो गया। सो नाउ वी आर कंप्लीटली डन विद द अरिथमेटिक मीन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद मीडियन। अभी मैंने तुमको फिर से बोल रहा हूं मैं कि मैंने डेफिनेशन वगैरह नोट्स में मेरी नहीं लिखी है, मैंने मेरे नोट्स में डेफिनेशन इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि ये वैसा चैप्टर है नहीं। आप आपके मॉड्यूल या आपकी जो भी ऑफिशियल टेक्स्ट बुक होगी उसमें से करें और फिर आपको आसानी जाएगी। मैं ओरली रीड तो कर लूंगा डेफिनेशन अभी, पर आप सुन के पॉज करके लिखोगे उसमें मत जाओ, पढ़ लो एक बार का, बेटर रहेगा, ठीक है। तो अभी अपन चालू करने वाले हैं मीडियन से। बहुत ही फटाक से होने वाला टॉपिक है, बहुत ही आसान है, मेरे को फॉलो करो बस, ठीक है। चलो आ जाओ। मीडियन डिनोट कैसे किया जाता है मीडियन को, एम सफिक्स में डी। बहुत से लोग सिर्फ एम भी यूज करते हैं, बहुत से लोग एम सफिक्स डी भी यूज करते हैं,
वॉट एवर इट में भी अपने को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है। वेल, सबसे पहली बात तो मैं तुमको बता दूं कि मीडियन है क्या। डेफिनेशन अगर मेरे को तुमको मीडियन की रीड करनी है, सो एक सेकेंड, हाँ। So median is defined as the middlemost or central value of the variable in a set of observation when the observations are arranged either in ascending or descending order of their magnitudes. ये थी डेफिनेशन मीडियन की। It divides the arranged series in two equal parts. well, दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है बात उन्होंने जो बोली है अपने को। ये क्या है? पोजिशनल एवरेज है, वेयर अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड, इज ए कैलकुलेटेड एवरेज। अरिथमेटिक मीन क्या है? एक कैलकुलेटेड एवरेज है। क्यों कैलकुलेटेड बोला गया है? क्योंकि अपन क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला लगा के कैलकुलेटर पे। वेयर एज इन मीडियन अपन क्या करते हैं? पोजीशन ढूंढते हैं और उसका पता कर लेते हैं। सो मीडियन क्या हो गया? बेसिकली मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू। इट इज व्हाट? मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू और रेफर्ड एज सेंट्रल वैल्यू। लेकिन किसका? एक ऐसे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, एक ऐसे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जो एक तो असेंडिंग ऑर्डर, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखो पिछले अरिथमेटिक मीन के समय पे जब अपन पढ़ रहे थे तो एक आधा कौन सा तो भी एग्जांपल था जिसमें मैंने तुमको बोला था कि ये सीरीज अरेंज्ड नहीं है प्रॉपरली, बट ठीक है अपने को यहाँ पे उसका इतना इफेक्ट नहीं गिरेगा। जैसे ये देखो अपन अरिथमेटिक मीन निकाल रहे थे तो ये देखो ये सीरीज प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। एक तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। ये क्या है मेरे पीपल? मतलब ये मेरा सीरियल नंबर था। ये क्या है? सीरियल नंबर। ये मेरा सीरियल नंबर हो गया। अब ये सीरियल नंबर क्या डिनोट करता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे सारे चीजों को डिनोट करता है। अब यहां पे मेरा 20 के बाद में डायरेक्टली 30 आया। स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा, और उन डेटा के ऊपर अपन में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलो या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस में अप्लाई कर रहा हूं। तो इन ऑर्डर टू अप्लाई दोज थिंग्स मेरे को सबसे पहले तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो डेटा है, जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है, मैं उसको एक तो अच्छे तरीके से अरेंज करूं। मेरा सबसे पहला काम वही होता है और हर कोई लॉजिकली देखो तो वही करता है। सो दैट इज व्हाट आवर टास्क इज। हमेशा स्टैटिस्टिक्स में तो डोनट ही लग रहा है पूरा। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा अपना क्या टास्क रहेगा कि एक तो सीरीज जैसी अपने को दिखती है, अगर वो अरेंज्ड नहीं हो तो अरेंज करे। क्या है? अरेंज्ड नहीं हो तो अरेंज करे। अरिथमेटिक मीन में प्रॉब्लम नहीं गई क्योंकि अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड मीन, अपने को पोजीशन से लेना देना नहीं था। पर कहीं कहीं पे जैसे कि मैं बोल रहा हूं मीडियन में, क्वार्टाइल्स में, यहां पे आपको पोजीशंस मैटर करेंगी ऑब्जर्वेशंस की। और ऐसे समय पे अगर आपने यदि इस तरीके के सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का अगर आपने मीडियन निकाला तो वो गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। अरेंजमेंट एक तो असेंडिंग ऑर्डर में होती है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। ये कैसा है? ये स्कैटर्ड टाइप है। पहले 20 आ रहा है, फिर 30 आ गया, फिर 23 आ गया। ये नहीं चलेगा, सिक्वेंशियली चाहिए और अच्छे से चाहिए। और ये ऐसा होता भी इसलिए क्योंकि अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद होगा स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव डेटा में अलग अलग टाइप के थे। इंडिविजुअल सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज के बाद में डिस्क्रीट थी, कंटिन्यूअस थी, क्यूमुलेटिव भी थी। पर क्यूमुलेटिव का मैंने तुमको बोला था काम नहीं अपने को, वो क्यूमुलेटिव आ जाता है इधर ही। वो कैसे आता है वो बताऊंगा मैं। अभी जब अपन डिस्क्रीट इंडिविजुअल पढ़ रहे थे तो इंडिविजुअल में दो तरीके अपन ने पढ़े थे। एक तो रॉ डेटा पढ़ा था अपन ने, एक रॉ डेटा पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था? एरे। देखो रॉ डेटा उनके लिए था जो सिंपली ऐसे टाइप का कैलकुलेशन हो रहा है जिसपे बस कलेक्शन कर लिया, और एरे वो था जिसमें आप कोई एक ऑर्डर में अरेंजमेंट करो। मैंने वहां पे आपको ऐसा हैशटैग करके डेफिनेशन भी लिखा की दी थी एरे की। इट इज नथिंग बट अ होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा इन सम ऑर्डर, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। तो हमेशा याद रखेंगे स्टैटिस्टिक्स में आपको डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना होगा। अगर वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होगी तो अगर मीन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं जाती है, अरिथमेटिक मीन निकालना है तो, लेकिन मीडियन निकालना है तो प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए बेटर है हर बार
चाहे कुछ भी सवाल हो, अगर आपको दिखती है सीरीज थोड़ी ऊपर नीचे, हाँ फ्रीक्वेंसी रहेगी तो बराबर फ्रीक्वेंसी मैनेज करना। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 23 की 3 है। अगर आप कभी भी इसको रीअरेंज करके लिखते हो, अगर आप इसको रीअरेंज करके लिख रहे हो, अगर आप इसको रीअरेंज करके लिख रहे हो तो यहाँ पे 23 लिखोगे तो यहाँ पे 3 अच्छे से लिखना, और यहाँ पे 30 लिख रहे हो तो यहाँ पे 5 अच्छे से लिख लेना, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी हैम्पर ना हो। नहीं तो बहुत सी बार गलती ये होती है कि 23 के आगे 5 लिख देते हैं और 30 के आगे 3 लिख देते हैं, गलत हो जाता है, सब गलत हो जाता है। ठीक है, सो ऐसी गलती ना करें, सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है ना। सो ये बात हमेशा याद रखेंगे। और अब अपन मीडियन की तरफ मूव करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था तुमको, अपन कहां से कहां पे आए, मैं अपन यहां से आए कि मैंने तुमको बोला कि मीडियन इज पोजिशनल एवरेज। और तुमको एक बात हमेशा याद रखनी है कि सीरीज को हमेशा अरेंज करें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब अपन मीडियन पढ़ेंगे तो मीडियन में डायरेक्टली अपन कैलकुलेशन नहीं करते, अपन डायरेक्टली अपन सीधा सीधा एक वैल्यू पिक कर लेते हैं। तो वैल्यू पिक करने के लिए पहले तो सीरीज को प्रॉपरली अरेंज होना जरूरी होता है। तो आ जाओ, 3 अलग अलग टाइप की सीरीज और 3 अलग अलग टाइप के अपने मीडियन। क्या बात है ना। मैं डब्बे बना लूँ 3 फटाक से। तो मेरे डब्बे बन गए अभी, चलो फटाफट लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। लेट्स से यहाँ पे है 20 40 80 11 15 6। अब क्या है मेरे को निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट मीडियन। भाई मीडियन का क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला नहीं होता सर, हमको पता होता है कि मीडियन निकालना है तो सीधा सीधा क्या करना है, जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी उसको पिक करना है। लेकिन मिडल मोस्ट वैल्यू कैसे पिक करते हैं भाई, अपन नीचे से और ऊपर से कुछ कॉमन स्पेसेस छोड़ते हैं और देखते हैं बीच में वैल्यूज लाई कर रही है क्या। जैसे कि इसको मैं अगर छोड़ देता हूँ, लेट्स से इसको लीव कर देता हूँ, 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 तो यदि मैं इसको लीव कर दूंगा तो यहाँ पे ये मिडल वैल्यू नहीं रहेगी मेरी 4, और यदि मैं 4 को लीव कर दूंगा तो मेरी 3 मिडल वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब मेरी मिडल वैल्यू 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी, है ना। तो अब वो 3 और 4 के बीच में कहाँ लाई करेगी, तो अब यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करेंगे आप, तो अपनी जो सीरीज थी ये कैसी सीरीज है, ये इवन सीरीज है। कैसे पता चला, सिंस माई n इज इक्वल टू 6 विच इज इवन। तो जब मेरी सीरीज इवन रहेगी तब आप हमको हमेशा एक चीज मिलेगी कि मिडिल वैल्यू हमेशा 2 ऑकर होगी जब भी सीरीज इवन होगी तब, क्योंकि आप ऊपर से कॉमन नंबर छोड़ देते हो, नीचे से कॉमन नंबर रिलीज कर देते हो, लीव कर देते हो। आप मिडिल वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो कुछ इस तरफ क्या हटा देते हो, कुछ इस तरफ क्या हटा देते हो, बीच में क्या रहने देते हो, तो बीच में तो 2 नंबर आ रहे हैं अपने। अब मेरे को तो एक्चुअली मेरे को कहाँ का चाहिए आंसर पता है, ये बीच का, वो बीच में मतलब कि 3 और 4 के कहीं तो बीच में लाई करता है मेरा मीडियन, इसका मतलब। तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे, अंदाजा सिंपल, 80 + 11/2। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये कर लेते हैं अब अपन सब लोग मतलब तुम लोग, मेरे को तो पता था, मैंने जानबूझ के गलती ये की कि सबसे पहले तो सर सीरीज अरेंज करनी पड़ेगी। ये तो ठीक है सीरीज इवन रहेगी तब क्या करना है ये आपने समझा दिया। जब सीरीज इवन रहेगी तब आपको 2 मीन मिलेंगे, जब सीरीज इवन रहेगी तब आपको 2 मीडियन मिलेंगे। मीडियन यानी 2 मिडिल वैल्यू मिलेगी आपको, पर आपको 2 मिडिल वैल्यू से काम नहीं चलाना है, 1 से काम चलाना है। तो कैसे करेंगे, तो अगर 1 निकालना है तो जो 2 आ रही है उन दोनों का एवरेज निकालो, जो 2 आ रही है उन दोनों का क्या निकालो, एवरेज निकालो। जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली यहाँ की वैल्यू अपने को दे देगा, जो मिडिल वैल्यू रहेगी अपनी, जो मीडियन रहेगा। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो तो आपको पता ही चल गया, 80 + 11 मतलब जो दोनों वैल्यू उसका एवरेज लेना है। ओके, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्लास का मिड वैल्यू कैसे निकालते थे, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2। वैसे इनका मिड वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, 80 + 11 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन क्या ये सीरीज अरेंज्ड है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो आप तो यदि ये ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले तो सीरीज को अरेंज करना होता है। सो अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं यहीं पे लिख रहा हूं अरेंज्ड। देखो तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले तो 6 फिर 11 फिर 15 फिर 20 फिर 40
फिर 80। अब एक्चुअल में मेरा मीन कैलकुलेट होगा, मीडियन। और वो मीडियन क्या है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, इसको कंसिडर नहीं करूंगा, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। मैं किसको कंसिडर करूंगा, सिर्फ ये दोनों को। तो मेरा 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो वो मेरा रह जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2, 17.5 इज माई मीन। तो ये आ गया मेरा मीडियन 17.5। ये कैसे निकाला भाई, जब सीरीज इवन थी ना, जब सीरीज इवन थी तब अपन ने क्या किया, डायरेक्टली जो दो मीडियन अपने को दो वैल्यूज का मिलेगा, मिडिल वैल्यू दो मिलेंगे अपने को। हालांकि दो मिडिल वैल्यू कभी नहीं रह सकती, सिर्फ और सिर्फ एक रह सकती है। तो वो एक कैसे पता करेंगे अपन, एक कैसे पता करेंगे, तो सीधा सीधा अपन क्या लेंगे, एवरेज लेंगे उन दोनों का। क्या लेंगे, एवरेज। तो हाउ डू यू फाइंड द मीडियन ऑफ इवन सीरीज, इन सच ए वे दैट फर्स्ट तो आप मिडिल वैल्यूज निकालो, दो मिडिल वैल्यू मिलेगी और दो में का एवरेज ले लो, तो आपको मिल जाएगा आपका मीडियन, जो कि यहां पे आना चाहिए। मैं अभी उसको यहां पे लेकर आऊंगा। आया बात समझ में? अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अगर सीरीज इवन है तो सीरीज ऑड भी हो सकती है। यस, बिल्कुल, ये रहा यहां पे। और जब सीरीज ऑड रही तो बहुत आसान हो जाता है काम, क्योंकि देखो अभी एक्चुअली अपनी ये सीरीज अरेंज्ड नहीं है, सो ये गलत हो जाएगा अपना। Hmm. 10, 50, 55, 40, 85, 60, 75 है। ठीक है, अब ये सीरीज अरेंज है क्या, नहीं, बस मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसको अरेंज करना है। यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 55, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 85, 75, 85। अब ये देखेंगे जरा, तो मेरी सीरीज हो गई अरेंज्ड, मेरी सीरीज हो गई अरेंज्ड। अब सीरीज जब अरेंज हो जाती है तो मेरा टास्क है अब ये चेक करना कि भाई मीडियन क्या है। कैसे चेक करते हैं मीडियन, मिडिल मोस्ट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं अपन, देखते हैं ऑड है ना, और कैसे मिडिल वैल्यू सेलेक्ट कैसे करते हैं भाई, सीधा सीधा चलते हैं अपन 1 2 3 ऊपर से 3 नीचे से, ये मेरा आ गया मिडिल मोस्ट वैल्यू 55। हालांकि तब अपना 50 आ रहा था क्योंकि अपनी सीरीज अरेंज नहीं थी। देखो कैसा फर्क पड़ जाता है, कैसा फर्क पड़ जाता है। और उसमें 50 आ भी सकता है क्योंकि 50 रिपीट हो रहा था दो बार। सो ये आ गया मेरा मीडियन, ये आ गया मेरा मीडियन ऑड सीरीज में। मतलब जब मेरी सीरीज ऑड होगी, जब मेरी सीरीज ऑड होगी तो मेरे को सिर्फ डायरेक्टली यहां से मीडियन मिल जाएगा, जो कि मिडिल मोस्ट वैल्यू रहेगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस ऊपर से छोड़ दो, नीचे से छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अगर समझो एक सीरीज रहती मेरे पास में, अगर समझो मेरे पास में एक सीरीज रहती, लेट्स से ये मेरी सीरीज रहती, इसका मीडियन क्या रहेगा भाई, ये एक ड्रॉप कर दो, ये एक ड्रॉप कर दो, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू आ गई। सो ये आ गया मेरा मीडियन, है ना। तो जब ऑड सीरीज रहेगी तब तो डायरेक्टली आपको एक आंसर मिल जाएगा, जब इवन सीरीज रहेगी तब आपको दो मिलेंगे। तो दोनों का आपको एवरेज लेना पड़ेगा, जो एवरेज का आंसर आएगा दैट विल बी योर मीडियन। सो इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं मीडियन को। मीडियन को निकालने का तरीका इंडिविजुअल सीरीज में, लाल हमेशा याद रखेंगे काय का होता है, अरे राम भूल गए होंगे तो, अरे लाल हमेशा इंडिविजुअल सीरीज के लिए अपना याद रखे। ये देखो लाल इंडिविजुअल सीरीज, ये पर्पल या जो भी है, मजेंटा, वॉयलेट, पिंक की जो सीक्वेंस सीरीज में से पिंक के जो इसमें से फॉल करता है ये डिस्क्रीट, और ये ऑरेंज अपना कंटिन्यूस होता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखेंगे ये चीज। हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं, देखो मैंने हर जगह पे वही मेथड फॉलो की है, कंटिन्यूस के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, तो प्लीज भूले नहीं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए था। इंडिविजुअल सीरीज में आपको मीडियन कैसे निकालना है समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे जरा किताबी ज्ञान ले लेते हैं। देखो इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या बोल रहे हो वो लोग, इंडिविजुअल सीरीज में के अगर आपको n मतलब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन रहेगा या ऑड रहेगा, तब क्या, अगर इवन रहेगा तो n+1/2th टर्म लेना। ये सब फालतू टाइम पास है, ये बिल्कुल भी लर्न नहीं करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। ये भले ही मैंने लिख के दे दिया है जस्ट बिकॉज कि कभी कभी एमसीक्यू में थ्योरेटिकल पूछ लिया, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो पता है क्या, जब ऑड सीरीज होती है ना, लेट्स से आपकी सीरीज 7 की थी ऑड सीरीज, तो आपने कैसे फाइंड आउट किया, आपने कैसे फाइंड आउट किया मीन, आपने मीडियन आपने कैसे फाइंड आउट किया, आपने ऊपर के 3 नीचे के 3 छोड़ दिया। मतलब आपने बेसिकली चौथा जो आपका एलिमेंट था वो आपका क्या था, मीडियन था। चौथा जो था आपका वो क्या था, मीडियन था।
तो उसी हिसाब से, उसी प्रकार से लेट्स से आपका जो फॉर्मूला के थ्रू कैसे होता है वो, तो n+1/2 मतलब 7+1/2 8/2 विच इज 4। मतलब ये फोर्थ टर्म जो है आपकी, जो फोर्थ टर्म रहेगी वो रहेगी आपकी मीडियन, वो रहेगी आपकी मीडियन फोर्थ टर्म। ये जो है ये क्या बताता है, n+1/2 टर्म बताता है अपने को, क्या बताता है, टर्म। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो वाली टर्म के सामने जो ऑब्जर्वेशन होगा आपका, वो आपका क्या रहेगा, मीडियन। वो क्या रहेगा आपका मीडियन, ठीक है। तो और आया भी था फोर्थ टर्म, अपना फोर्थ टर्म एग्जैक्टली आया भी था, ठीक है, 55। अगर सीरीज इवन रही तो क्या, सीरीज अगर इवन रही तो क्या करते अपन, पता है अपन क्या करते, अपन इवन सीरीज है, जैसे ये वाली अपनी इवन सीरीज थी, तो ये मेरी इवन सीरीज थी, इसका बॉक्स क्यों नहीं बन रहा है, हाँ, और मैंने इसके बीच में मीडियन निकाला, कैसे, इसका और इसका एडिशन करके डिवाइड बाय 2 किया। ये कौन सी टर्म है भाई, अगर तुम देखोगे तुम्हारे सीरीज में n=6 था, तो 6/2 ये हो गया थर्ड टर्म, प्लस n+1/2 6+1 7/2 n/2+1 n/2+1 3+1 फोर्थ टर्म अपॉन 2। ये है फॉर्मूला जो यहां पे उन्होंने लिख रखा है, n/2। n जब इवन रहेगा तो क्या आएगा, n/2th प्लस n/2th प्लस 1th होल डिवाइडेड बाय 2। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द टर्म जहां पे आपको आंसर मिलेगा। अब देखो यही चीज मैंने यहां पे लिख रखी है, आपको तब नहीं समझी होगी, अब समझेगी। ये थर्ड टर्म कैसे आया, ये मेरा थर्ड टर्म आया n=6/2 से, ठीक है। तो n/2th मतलब थर्ड टर्म, n/2 प्लस 1th n/2 प्लस 1th टर्म जो कि आएगा 3+1 फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 3। थर्ड टर्म कौन सी थी, 80। थर्ड टर्म, अरे बाबा 80 नहीं थी, थर्ड ये तो अरेंज करने के बाद में जो आती है अपनी, वो कौन सी थी, ये थी 15 थी। थर्ड टर्म कौन सी थी अपनी, देखो 15 थी, इसको और इसको रेफर करो, अभी 15 थी, और फोर्थ टर्म अपनी 20 थी, और इसका एवरेज 17.5। सो जो अपन वर्बली करते हैं वही बेटर है, ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इसको देख लो एक बार, एग्जाम में कभी पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है। ऐसा ना हो कि मैंने बताया ही नहीं आपको, बस ये गावरान तरीका बता के खत्म कर दिया। इसे गावरान तरीका बोलते हैं, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि कुछ जरूरत नहीं है अपने को ये इतनी बड़ी चीज याद रखने की, जब अपन कॉमन सेंस से आंसर निकाल सकते हैं मीडियन का। जब अपन कॉमन सेंस से आंसर निकाल सकते हैं तो अपने को कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन डिस्क्रीट सीरीज पे, और यहां से थोड़ी दुनिया बदलेगी। कैसे, सबसे पहले मेरे को आपको एक चीज सिखाना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाना है। मेरे को क्या सिखाना है, मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेट्स से मेरी ये फ्रीक्वेंसी है f 2 5 7 8, तो इसका CF क्या होगा, ये 2 एज इट इज, मैंने बताया है ये, पर फिर से बता रहा हूं मैं, ये 2 एज इट इज, फिर ये 2 5 के पास ऐड होगा, इसका जो आंसर होगा वो यहां पे आएगा 7, फिर ये 7 फिर यहां पे जाएगा, और इसके साथ में ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं ऐड होगा, क्या होगा, ऐड, और इसका जो एडिशन होगा वो यहां पर आएगा, दैट इज 14, और ये 14 फिर ये 14 इसके साथ में ऐड होगा, और उसका आंसर मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज 22। ये हो गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थोड़ा जान पा रहा था मेरे को लिखना इतना बड़ा, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला, आने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ में अपन जोड़ते गए पिछले वाली फ्रीक्वेंसी को आने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ के आंसर निकालते गए, और ये इसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये क्यों बताया, अभी पता चलेगा। इनकम थी मेरी 10,000, ये यहां पे मैं लिखना भूल गया एक्चुअली, रुपीज इन थाउजेंड, ठीक है, 10,000, ये अब के लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, अभी मैं अरेंज्ड लिख रहा हूं, ठीक है। इवन सीरीज है,
समझ में आता है दिखते से। लेकिन फ्रीक्वेंसी है इसमें 2 1 3 1 2 1, ओके फ्रीक्वेंसी है। अब क्या होगा देखो यहाँ पे अच्छे से, अब अगर आप बोलते हो कि भाई डायरेक्टली क्या करेंगे, इवन सीरीज है तो क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करो, एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। गलत सोच ले, क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज थी यहां पे सिर्फ ये सीरियल नंबर था, ये एक ही बार रिपीट हो रहा था, ये सब एक ही बार रिपीट हो रहा था। अब ये रिपीट हो रहे हैं, तो जब रिपीट होते हैं तब मीडियन निकालना आसान नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 10 2 बार है, 20 एक बार है, 30 3 बार है, 40 एक बार है, 50 2 बार है, 60 एक बार है। और अब अपने को मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। सो ये इतना लेंदी ना करते हुए अब इसको शॉर्ट कर दिया है। तो शॉर्ट जब हो रहा है तब अपने को एक अलग से कॉलम बनाना होता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। जब कभी भी फ्रीक्वेंसी आ जाती है तब आपका मीडियन निकाला जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको बनाना होता है सबसे पहले आपको ये बनाना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ये CF ही आपको बताएगा आपकी सीरीज अब ऑड है या इवन है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब इतने सारे नंबर ऑफ डेटाज है, आपको उतने नंबर ऑफ डेटा अलग से लिखने पड़ेंगे और फिर पता करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप CF निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 2, फिर ये 2 क्या होगा, इसके साथ में ऐड होगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे ऐड होगा 6 जो यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे ऐड होगा जो यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 यहाँ पे ऐड होगा जो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 जो यहाँ पे ऐड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 10। सो आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा 7 9 10, ये आ गया आपका CF। और ये जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है, हमेशा याद रखना। ये फ्रीक्वेंसी की टोटल निकालो आप, देखो 5 6 7 9 10, ये टोटल और ये लास्ट एलिमेंट हमेशा सेम आएगा। CF का लास्ट एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी का टोटल और CF का लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज सेम। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को आपसे सवाल पूछना है कि भाई आपकी जो ये जो सीरीज है वो सीरीज इवन है या ऑड है? क्या रहेगा सबसे पहला जवाब? भाई एक बात तो पक्की पता है अपने को, ये जो रिपीट हो रहे फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? उतने बार आ रहे हैं। और उतना अगर मैंने सबका एडिशन कर दिया था मतलब कितने एलिमेंट्स है मेरे पास में, ये पता चल गया मेरे को। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट कितने बार कोई चीज रिपीट हो रही है, तो जितने बार वो चीज रिपीट हो रही है उतने बार मैं लिख रहा हूँ उसको, उतने बार लिख रहा हूँ मतलब मैंने उतने बार उसको लिख लिया। लिखने के बदले मैंने सिर्फ जोड़ दिया और जोड़ने से मेरे को पता चला कि 10 है। इसका मतलब एक तो आप यहाँ पे नोटिस करो या यहाँ पे नोटिस करो, आपके ऊपर है, आपको पता चल गया अब आपकी सीरीज इज इवन। ये कैसे पता चला आपको? CF के थ्रू बोल सकते हो आप CF के थ्रू भी बोल सकते हो, या तो आप समेशन F के द्वारा भी बोल सकते हो, दोनों में से एक। ठीक है, अब जब आपकी सीरीज इवन आ गई है तो क्या करते हैं अपन? अपना सबसे पहला टास्क क्या होता है? इवन सीरीज है तो मतलब क्या होता है, ये जो 10 है 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, अरे सॉरी 10 + 1 बोल रहा हूं, इवन सीरीज है ना, तो मतलब क्या है? 5th टर्म ये 1 2 छोड़ दो, 1 2 छोड़ दो, ये 2। इन शॉर्ट 1 2 3 4 5 6। अब देखो आपको थोड़ा मजे की बात बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ। ये जो है आपकी यहाँ पे ये 5th टर्म आएगी और ये जो है ये आपकी 6th टर्म आएगी। आ रहा है समझ में? कैसे? क्या सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पल्ले पड़ेगा, शांति रखो। आपने ये जो निकाला सीरीज, आपको पता चला n आपको चेक करना है, तो n कैसे चेक किया? 10 आ गया आपका समेशन F, आपको पता चल गया सीरीज क्या होगी? इवन। और जब सीरीज इवन होती है तब हमेशा आपको पता है मीडियन क्या होगा? 2 नंबर के बीच में आएगा। और वो 2 नंबर कौन से है भाई? वो 2 नंबर कौन से है? तो आपको ये एक सबसे पहले पता कर लेना है कि आपका 5वां टर्म
और छठवां टर्म कौन सा है, मतलब 10 एलिमेंट्स है ना आपके पास में, तो 10 एलिमेंट इसका मतलब क्या, ऊपर से 4 नीचे से 4 छूट गए, है ना, ऊपर से पहले 4 नीचे से लास्ट के 4, 7 8 9 10 छूट गए, बचे कौन से, पांचवे और छठवे। पांचवे और छठवे पे कौन सा एलिमेंट है, उन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। पांचवे और छठवे पे कौन सा एलिमेंट है, उन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 आपको क्या दे देगा, वो आपका आंसर। अब अपना एलिमेंट पांचवे पे और छठवे पे कौन सा है, तो अब देखो ये पहला 2 3 4 5, यहां पे 3 है, मतलब 30 3 बार आ रहा है ना, इन शॉर्ट। तो 30 को 3 बार कंसिडर कर लो, तो ये 3 4 5, पांचवे पे 30 है और छठवे पे भी 30 है, पांचवे पे भी 30 है और छठवे पे भी 30 है। सो 30 + 30 डिवाइडेड बाय 2, ये 30 आ गया मेरा मीडियन। 60/2 30 होता है ना। कैसे पता किया, फिर से बता देता हूं मैं एक बार। मैंने क्या किया, इवन मेरा आ गया था नंबर, मेरा नंबर इवन आया, ये कैसे पता चला, समेशन f से। और मेरे को पता है जब इवन आ जाता है तो 2 टर्म आती है मेरी। अब क्योंकि यहां पे मेरा ये डिस्क्रीट सीरीज होने की वजह से मेरे को यहां पे पता नहीं चल रहा है, मैं बॉक्स नहीं बना पा रहा हूं और एग्जैक्टली ये लाइन खींच नहीं पा रहा हूं मैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ n/2 निकाल लेता हूं। n/2 मतलब क्या, n/2 यानी क्या हो गया कि मेरे को एक तो मिडिल वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 5वीं, और उसके बाद वाली जो होगी वो 6वीं। ये मेरे को पता चल गया। अब सवाल ये उठता है कि ये है कहां पे, तो सीरीज में तो दिख ही रहा है आपको, सीधा सीधा आपकी सीरीज में आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि 5वीं और 6वीं टर्म तो नंबर 30 है, 5वीं और 6वीं टर्म तो नंबर 30 है। और अगर आपको यहां से नहीं पता करना है, जैसे मैंने पता किया, तो आप यहां से भी पता कर सकते हो। कैसे, देखो ये पहले 2 ही टर्म है सिर्फ, ये पहले 3 टर्म है और ये पहले 6 टर्म है, ऐसा मतलब छठवें तक के ये आएगा, 3 तक के तो 20 आ जाएगा, पहले 2 10 आएंगे, फिर तीसरे पे 20 आ जाएगा, और बाद में के जो 3 रहेंगे मतलब 4 5 6, ये क्या रहेगा, 30 रहेगा मेरा। और देखो ये 6 जो है ये बताता है मेरा 30 पे 6, छठवें तक के मेरे क्या रहेंगे, 30 रहेंगे, इसलिए छठवें पे हमेशा मेरा 30 आएगा। और इस वजह से मैं ये भी यहां से भी पता करके बता सकता हूं कि अगर मेरा टर्म 5 और 6 है तो वो मेरा ये इंटरवल में लाई कर रहा है या ये मेरे बॉक्स में लाई कर रहा है। इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग CF के जो क्लास रहेगी वो मेरा मीडियन हो गया। ये एक और तरीका हो गया पता करने का। एक तो गावरान तरीका, क्या भाई देख लो यहीं से, या तो फिर आपको क्या पता बताना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, दूसरा तरीका थोड़ा चालाक तरीका है, बस थोड़ा सा आपको माइंड उसके लिए फोकस्ड रखना पड़ेगा कि ये CF में नोटिस करो 5 और 6, जैसे अगर समझो 6 और 7 आ जाता गलती से, लेट्स से 11 रहता तो यहाँ पे तो ऑड हो गया, तो 11 रहता तो 11 + 1/2 हो जाता है, मतलब उतना ही हो जाता है 12, मतलब 6। ये तो डायरेक्टली बीच वाली टर्म दे देगा मेरे को, यहाँ पे मैच नहीं होगा, ये यहाँ पे मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो इवन है, तो अपने को पता ही नहीं है कहाँ पे, तो ऐसे समय पे तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा अपने को। लेकिन जब इवन होता है तब मेरे को पता करना है कि 5वां और 6वां टर्म कहाँ लाई कर रहा है, तो इसको ये CF में ढूंढो कि कहाँ पे आएगा 5 और 6। 5 और 6 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो बताता है पहले 6 टर्म, और ऐसे 6 टर्म जिसमें 3 के बाद सारे एलिमेंट है, 4 5 6, और अपने को क्या चाहिए 5 और 6, और 5 और 6 को रिलेटेड कौन सा नंबर है, कौन सी इनकम है, ये 30,000, और हेंस मेरा 30 + 30 लिखा मैंने और डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब लेते हैं एक ऑड सीरीज, ठीक है, इवन तो हो गया, अब लेते हैं ऑड सीरीज। मैं पहले से ये बना के रख लेता हूं, ठीक है, लेट से मेरा ये x है, ये f है, मेरा ये CF रहेगा। अभी मेरे पास में मेरे बुक में ही एग्जांपल है एक, चलो वही ले लेते हैं। x है 5 7 9, अच्छा ये बहुत बड़ा है क्या, छोटा ले लेते हैं थोड़ा, थोड़े अल्ट्रेशंस कर लूँगा मैं। चलो ये है 6 4 16 7 8 2, वो बहुत बड़ा था जो पहले ले रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, अरे फ्रीक्वेंसी ओके, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा x आएगा अभी 29
जरा गौर करना है यहाँ पे, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को क्या, कि ये जो सीरीज है ये प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, ये प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। तो पहले अरेंज कर लो, तो पहले क्या कर लो, अरेंज कर लो, तो पहले अरेंज कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे x सबसे पहले क्या आना चाहिए मेरा 9, और उसकी लगती हुई फ्रीक्वेंसी लिखी अच्छे से, गलती ना करना यहाँ पे, ठीक है ना, उसका लगता हुआ फ्रीक्वेंसी लिखो, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है सबसे छोटा नंबर 20, यहाँ लिख दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। फिर बाद में 25, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 16। फिर 40 है, 40, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। और फिर बाद में मेरा 80 है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2। अब आ जाओ CF पे। सो ये तो मेरा ब्लैंक चलेगा पूरा, क्योंकि वो तो सीरीज अरेंज थी नहीं, तो पहले मेरे को अरेंज करनी पड़ेगी। अरेंज कर लिया। अब ये तो 4 एज इट इज, ये 4 ये 6 में ऐड होगा 10, ये होगा 26, ये होगा 34 और ये होगा 36। ओफो, सीरीज फिर इवन हो गई। अच्छा नहीं, मैंने कुछ मिस कर दिया, हाँ मैंने टर्म मिस कर दिया। 40 के बाद में 50 है, 40 के बाद में 50 है 7 पे, और फिर 80 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। हाँ ये आ गया 41 और ये आ गया मेरा 43। देखो या तो ये देख लो आप, जो कि आएगा आपका समेशन है, ये भी आएगा 43, 10, 26, 34, 41, 43, या तो ये, दे आर गोइंग टू बी द सेम। इसका मतलब मेरा क्या हो गया, सीरीज इज ऑड। कैसे पता चला, सिंस n इज इक्वल टू 43 हो गया इसलिए। अब n इक्वल टू 43 हो गया है, तो यार दोस्तों ये तो छोड़ ही दो ना तुम, तो ये पहले 2 छोड़ दो, ये अरे 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 पहले 3 छोड़ दो, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करेंगे, ओहो ये तो कुछ अलग ही हो गया। अभी अरे सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं तुमको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। याद रखो हमेशा 43 आ गया है ना, इसका मतलब 44 डिवाइडेड बाई 2, 44 डिवाइडेड बाई 2 करना है तुमको। 44 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ रहा है, 22। 22 देखो ये कहाँ लाई कर रहा है, 22 लाई कर रहा है मेरा ये CF में। इसका मतलब क्या है, 22 टर्म पे जो मेरा एलिमेंट रहेगा, 22 या 22nd टर्म पे जो मेरा एलिमेंट रहेगा, दैट विल बी माई CF, दैट विल बी माई मीडियन, और वो है 25। देयरफॉर मीडियन इज 25, मीडियन इज 25, जो कि अपना करेक्ट है, क्योंकि ये तुमको क्या बताता है पता है क्या, ये तुमको बता रहा है पहले 26 एलिमेंट्स, यहां पे आ गए 25 तक के, ठीक है। और अपने को कौन सा चाहिए, 22वां एलिमेंट चाहिए, मतलब 22वां एलिमेंट 25 नंबर का है, 25 है 22वां एलिमेंट। क्यों, क्योंकि 25 16 बार रिपीट हो रहा है, और पहले ऊपर ऑलरेडी 6 आ चुके, 10 आ चुके, सॉरी 10 आ चुके हैं। तो टोटल 26 एलिमेंट है, उसमें से 10 आ चुके, 16 25 है, और अपना 22वां एलिमेंट जो आएगा वो 25वां आएगा, 25वां नहीं आएगा, 25 आएगा। और पता कैसे किया मैंने ये, भाई जो इवन जब ऑड सीरीज होती है, तुम हमेशा एक बात याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे ये चीज, कभी भी नहीं भूलोगे। 1 2 3 है सिर्फ, तो देखो तुम अगर ये है ऐसा, तो तुम्हारा जो रहता है ये बीच का टर्म रहता है, और ये आता कैसे है पता है क्या, तुम इसको छोड़ते हो, इसको छोड़ देते हो, बीच वाली टर्म को कंसिडर करते हो। ये आसान था, लेकिन अगर आपको इस पास में फ्रीक्वेंसी आ गई है तो क्या करना है, हमेशा याद रखेंगे, अगर ऑड रहेगी तो जो ऑड है उसमें एक ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। और ये जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा वो वाली टर्म। मैं मानता हूं कि मैंने आपको मना किया है फॉर्मूला लर्न करने को, बट फॉर्मूला नहीं याद कर रहे अपन फॉर्मूला नहीं याद रख रहे, अपन क्या याद रख रहे हैं कि जब ऑड सीरीज आ जाएगी, डिस्क्रीट सीरीज है, फ्रीक्वेंसी है अपने पास में, अपने को मीडियन निकालना है, तो अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है, अपने को बार इतना मतलब कितना लंबा डेटा है, 43 आइटम है जो तुमको लिखने पड़ेंगे। क्या इतना किसके पास टाइम है, डायरेक्टली मीडियन निकालने का फॉर्मूला है अपने पास में। कैसे, इतने सारी बड़ी डेटा का डायरेक्ट मीडियन निकाल रहे अपन, कैसे निकाल रहे, जरा ऑब्जर्व करो। CF निकाला, CF निकालने के बाद में फटाफट मैंने देखा कि सीरीज ऑड थी तो एक जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दिया, मेरे को क्या मिल गया, ये एक मिला। ये जो है मेरे को, ये जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है मेरा, बेसिकली ये मेरा कुछ नहीं बल्कि मेरा 22वां टर्म है, 22वां टर्म, और 22वें टर्म पे जो एलिमेंट होगा वो मेरा मीडियन होगा, तो ये मेरा 25 मीडियन आ गया।
सो ऐसे आप निकालोगे डिस्क्रीट में मीडियन को, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। देखो md इज इक्वल टू n प्लस 1th n प्लस 1/2th टर्म, और जब इवन रहेगा तो क्या रहेगा n/2th प्लस n/2 प्लस 1th अपॉन 2, ये हो जाएगा md। वही कर रहे हैं अपन, इवन में वही किया बॉस अपन ने यहाँ पे, ये देखो इवन में वही किया अपन ने, ये n/2 कर लिया पहले 5, एंड 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2। फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म कौन सी थी? फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म मेरी 30 थी, तो वही कॉमन सेंस लगा के ही मैंने बताया तुमको। बस इतना सा बात याद रखना है तुमको, n/2 इवन के लिए n/2 याद रखोगे, और ऑड के लिए n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 यानी क्या? जो अपना ऑड का जो नंबर आ रहा है उसमें एक जोड़ दो, उसको डिवाइड कर दो 2 से, जो आपका आएगा उसकी करस्पॉन्डिंग टर्म देखो, या देखो वो टर्म कहां पे लाई कर रही है सीएफ में, जहां पे भी लाई करेगी वो सीएफ में आपका वो आंसर रहेगा, वो करस्पॉन्डिंग आपका जो x रहेगा वो करस्पॉन्डिंग सीएफ का जो वेरिएबल रहेगा, ये करस्पॉन्डिंग सीएफ को वेरिएबल ये था, तो फिफ्थ और सिक्स्थ का मीन यही था, मीडियन यही था, तो इसका मतलब ये जो है यही आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। दोनों भी सरीके ही है, तो मीडियन आपका वही हो गया। सो ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे काफी लंबा हो गया है, अपन नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज पे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू।